मेरे नज़दीक जो तसव्वुफ़ है ना, वो जो आजकल का राइज तसव्वुफ़ है उससे बिल्कुल 360 अलग तसव्वुफ़ है। अब जैसे मुराकबा है, सच है, इसमें कौन-सी बात है। मुराकबा तो फ़ोकस तो हमें चाहिए होता है। जो मुराकबा अज़ीम अक्सरियत कर रही है, जो आम तौर पे चल रहा है पूरी दुनिया में, मुसलमानों की क्या बात करनी, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो फ़ॉल्स है, वो होक्स है, वो एक फ्रॉड है। मैं उसको जानने के बाद कहता हूँ मैं उसको नहीं मानता। क्यों मानूँ? जब जानता हूँ तो कैसे मान लूँ उसको? मैं तो इस वक़्त भी मुराकबे की कैफ़ियत में हूँ। लेकिन देखें, आप कैमरे के आगे बैठा हूँ, लेकिन इस वक़्त मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मेडिटेटिव है। आई एम टाइमलेस राइट नाउ। टाइम डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। मेरे लिए इस वक़्त दीवारें, ये कमरा, ये स्टूडियो जिसमें मैं बैठा हूँ, तो जो भी चल रहा है वो साइमल्टेनियस है, वो फ्लो है। तो ये मेडिटेटिव स्टेट है और मैं हाई हूँ और मैं बोलता चला जा रहा हूँ और आप सुनते चले जा रहे हैं और हम अल्लाह ताला को याद करने की तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। इसको बैठ के कैसे करें आंखें बंद करके? ये तो ऐसे होती है। रूहानियत, तसव्वुफ, मुराकबा, कैफियत सब सच हैं, लेकिन वो नहीं है जो आपको बताई जाती हैं, जो आपको समझाई जाती हैं। अगर किसी ने मार्फत तक पहुंचना है, एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है, जब वो पहुंचेगा तो ही इज़ बाउंड टू सी, ऐसा ही होगा कि उसे ये पता चलेगा, वो एक ही चीज़ देखेगा कि ये वो एनलाइटनमेंट नहीं है जिसको वो चेज़ करता हुआ आ रहा था। ये एक बिल्कुल अलग एक चीज़ है। इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो जब अपनी मैच्योरिटी को पहुंचती हैं, जब इल्म दस्तयाब हो जाता है और एनालाइज कर लिया जाता है, तो फिर सच्चाइयाँ बदल जाती हैं, उनके पैमाने बदल जाया करते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो टूट जाते हैं और नया कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेस लाइफ गुजारनी पड़ती है। फिर और रूहानी कैफियत जो होती है ना, इनका मुशाहिदा जो होता है वो सालिक वाला नहीं होता, वो मुसाफिर वाला होता है। ये बिल्कुल एक अलग मुशाहिदा है। जो लोग चल रहे हैं सफ़र में, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को चेज़ कर रहे हैं, जो लोग तसव्वुफ़ को चेज़ कर रहे हैं, जो लोग अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, मैं कौन हूँ का जवाब पाना चाहते हैं, जो लोग ट्रूथ को फाइंड करना चाहते हैं, उनको कभी कभी ये गुमान ज़रूर होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे तवील अरसे के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये सब कुछ जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपको एविडेंसेस और जो आपके साथ कैफियत और सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको आप खुद बना रहे हैं, ये सब झूठ है, ये आपके जहन का खलजान है, ये आपका पागलपन है। ये बात भी लिख के इसका तवीज़ अपने गले में डालें। ये फीलिंग, ये अदराक आपके जहन में कभी ना कभी उतरना ज़रूर है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, कहीं ये सब कुछ मैंने ऐसे गढ़ा तो नहीं हुआ, कहीं ये सब कुछ मेरा क्राफ्टेड तो नहीं है, ये मेरे माइंड का डेलिमा को इल्यूजन तो नहीं है मेरी, मैं डॉगमास को, डॉक्ट्रिन्स को चेस तो नहीं कर रहा, मैं कहीं स्नोबॉल इफेक्ट में तो नहीं फंस गया हुआ। क्योंकि हर चीज़ पैराडॉक्सिकल हो जाती है, वापस वहीं पे आ जाती है। तो जब वापस वहाँ पे आके आदमी एनालाइज करता है तो आदमी कहता है ये तो ऐसे मैं बनाई जा रहा हूँ, इसकी तो रियलिटी और तरह से भी हो सकती है। एट दैट मोमेंट आपको अपने अंदर ये स्किल पैदा करना होता है कि आप जब भी किसी लाइफ को, बेशक वो आपकी अपनी है या किसी दूसरे की है, जब भी किसी वाक़ये को जो आपके साथ हो रहा है या किसी दूसरे को हो रहा है, उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तो आपका अपना सेल्फ उसमें नहीं होना चाहिए। इल्म एक मखसूस जगह पे जाके इंसान के और सच के दरमियान में एक हिजाब का किरदार अदा करने लगता है, क्योंकि ईगोइस्टिक हो जाता है। अगर नॉलेज को एक्ट ना किया जाए, यानी कि मज़हब को जिया ना जाए, प्रैक्टिस करने की बात नहीं है। प्रैक्टिस तो मसला ही कोई नहीं है। क्या प्रैक्टिस? 5 नमाज़ें सारी दुनिया पढ़ी है, सारे मुसलमान पढ़ी है, क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है? अगर मज़हब को जिया ना जाए तो चूँकि मुनाफ़क़त पैदा हो जाएगी, डुअलिटी आ जाएगी, हिपोक्रेसी आ जाएगी, तो वो एक व्हील का किरदार अदा करने लग जाएगी, हिजाब बन जाएगी। आई वंडर इफ़ यू सी दिस वेरी सिंपल थिंग। अगर इल्म बढ़ रहा है और आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट हो चुके हैं या बहुत नज़दीकी माजी में हुए हैं, माजी करीब में हो गए हैं या माजी बईद में हो गए हैं, दूर के पास्ट में हो गए हैं, और आप उनको एनालाइज कर रहे हैं और आपके अंदर कैफियत आ रही हैं जो कि आएंगी, शेयर नंबर ऑफ फीलिंग्स तो आनी है। आपको किसी फीलिंग से मज़ा आ रहा है, किसी फीलिंग से तमानियत आ रही है, किसी फीलिंग से आपको ग्रज आ रहा है, किसी फीलिंग से कीना, हसद, बुग़्ज़, किसी फीलिंग से यू फील एंग्री, किसी कैफियत से, किसी इमोशन से, किसी सेंसेशन से यू फील सम सॉर्ट ऑफ हॉटनेस, you feel horny. I'm sorry, I don't know what is the best suitable word here. If you are feeling these kind of emotions inside of yourself while you are analyzing something, some event, तो इसका मतलब है कि you are not analyzing, my dear. You are reliving that experience. You are trying to modify that experience. आप इंडल्ज हो गए हैं, इमोशंस ने आपको टेक ओवर कर लिया हुआ है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट के साथ आप एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपके सामने टेबल पे आपका पास्ट रखा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं, यार एक सर्जन है, फॉर गॉड सेक, वो हार्ट खोल के बैठा हुआ है, वो डर सकता है, वो रो सकता है, हाई ब्लड,
हाई ये क्या, हाई ये कि गुर्दे खुल गए, ये खुल गए, नो, इमोशनलेस होना पड़ता है, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर सकते अपने ऊपर। जो हाईएस्ट फॉर्म की स्पिरिचुअलिटी है उसमें इनडायरेक्ट अप्रोच को डिसलाइक किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। इनडायरेक्ट अप्रोचेस होती हैं मेडिटेशंस की, नोन एज प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिस जो होती है वो प्रैक्टिस होती है, उसको हर रोज बार बार रिपीटिशन के साइकिल में, लाइक एन एनिमल यू विल हैव टू टेम योर बॉडी, योर माइंड एंड योर इमोशंस। ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है एक, और इससे कुछ नहीं बनता। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स योर गॉड, टुवर्ड्स योर लॉर्ड, डायरेक्ट अप्रोच इन द कोर्ट ऑफ हिज हाइनेस, दरबारे इलाही में बराह रास्त रसाई। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट को बाईपास कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास नहीं कर सकते, जा ही उनके रास्ते से रहे ना। अगर इफ वी आर गोइंग थ्रू द वे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान, देन वी आर गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स गॉड। तो ये तो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि, क्योंकि तमन्ना तो हर दिल के अंदर है जी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि इब्राहिम क्या तुझे मुझ पर ईमान नहीं? तो हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था कि अल्लाह नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए देखना चाहता हूँ। तो दिल की तसल्ली के लिए हम सब के अंदर ये चीज़ रखी हुई है कि अल्लाह ताला का कोई टच, कोई ऐसी कैफियत, कोई ऐसा मावराए अकल, कोई माव खरके आदत वाक़या, कोई करामत, कोई कश्फ, कोई ऐसी सेंसेशन, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा कुछ भी, ऐसी प्रोजेक्शन जो है वो हमें नसीब हो जिससे हमारे दिल को करार आए और हमें पता चले कि यस हमें देख लिया गया है, यस हमारी तरफ तवज्जो मरकूज़ है और हमें कंसीडर कर लिया गया है, ताकि हम यकसुई से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आई अंडरस्टैंड। मसला इंटरप्रिटेशन का आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि अब वो दो जगह से निकल रही है कि एक तो रूहानी वाक़यात से निकल रही, कैफियात से निकल रही है, और एक इवेंट से निकल रही है। तो एक क्लास जो है इंसानों की वो निकल जाती है कैफियात के मुशाहिदात की तरफ, और वो तो डूब जाती है, उनका तो वो तो जज्ब कर ले जाते हैं। वो एक साहब ने कहा कि मैं 40 साल से कर रहा हूँ, पास एंड फास कर रहा हूँ, जिक्र करता हूँ, जिक्र की महफिल में मैं ध्यान भी लगाता हूँ, कल पे भी तवज्जो करता हूँ, मैं तो पागल नहीं हुआ। मैंने कहा मैं 25 साल हो गए, 20 साल 22 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, मुझे आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। ये कौन सी दलील है भाई? अगर 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा की महफिलें लगा के क्या निकलेगा? थोड़ा सा सुन हो के बैठे हुए, डिप्रेशन कम होता है, जूम्बीज बने हुए हैं। थोड़ा सा स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो जाता है, वो मसला हल हो जाता है। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये कि स्टिमुलस आया, मुहर्रक आया, बंदा आया, इवेंट आया, वाक़या आया, इमोशन आया, अंदर से आया, बाहर से आया, कहीं से आया, आया, वो इतना इंस्टेंट आता है, इतना ज़्यादा तेज़ी से आता है कि रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा तेज़ी से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि हमसे इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जाता। वो देखे ना, गुस्सा कर जाते हैं हम लोग, ये सारी ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस हम सबके साथ चल रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करने से ना एक बड़ा कमाल मिल जाता है। वो मिल जाता है जैसे हल्का सा चरस का सूटा लग गया, हल्की सी शराब के 2 घूंट पी ले, बंदा थोड़ा सा ना रिलैक्स, हल्का सा रिलैक्स हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स जो है ना, वो थोड़ा सा इलास्टिक हो, रिलैक्स हो जाता है। तो क्या हुआ है कि स्टिमुलस आएगा तो आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डम्ब है, आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, आप ट्रांस में हैं। क्या ही एब्यूजिव वर्ड है, ट्रांसेंडेंटल, यानी यू सी कि ये थोड़ा सा आप ट्रांसेंड कर रहे हैं। अब इमोशन आएगा, आपको बंदा आएगा, कोई गाली देगा तो आप थोड़ा सा देखेंगे और आपको याद आएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। सारा डाटा एक एक लम्हे का आधा चाहिए होता है, हाफ ऑफ इंस्टेंस का अगर हमें वक्त मिल जाए ना, इवेंट के जो ट्रिगर हो रहा है उसके रिस्पॉन्स के दरमियान में, अगर हमें हाफ ऑफ दी सेकेंड और इवन हाफ ऑफ दैट सेकेंड अगर हमें इतना वक्त भी मिल जाए ना, मुझे अगर मिल जाए, आई विल कंट्रोल माई इमोशन। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी पावर है? वो मिल जाती है, वो 15-20 मिनट करते रहे, मिल जाती है। मुसीबत ये पड़ती है कि सारी जिंदगी उस धारे में चलने लग जाती है। जो स्मोकर है ना, वो कर क्या रहा है? ये दुनिया के सामने पर्दे पड़े में आदत है, ये है वो है वो है, मैं आपको इसकी असलियत खोल के दिखाता हूँ। कर क्या रहा है स्मोकर जो है ना, वो स्मोक क्या, जो उसका जो स्मोक है ना सिगरेट का, उसके धुएं के अंदर से दुनिया को देखता है। अभी ये वीडियो की है ना, तो पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो, हाँ घंटा 1 घंटा 5-10 मिनट हो गए बोलते हुए। तो अभी पता नहीं कितनी देर बोलना है, तो जैसे ही वीडियो ख़त्म करूँगा सबसे पहले सिगरेट लगा के बैठ जाना है। क्यों? वजह क्या है उसकी? बहाना है, थक गया हूँ। तो थकन हो गई है, सिगरेट पीनी है, मौसम अच्छा है, सिगरेट पीनी है, स्ट्रेस हो गया, सिगरेट पीनी है, गम आ गया, सिगरेट पीनी है, अच्छा खाना आ गया, सिगरेट पीनी है, ठंड आ गई, सिगरेट पीनी है, गर्मी बहुत है जी, सिगरेट पीनी है,
पानी पी लिया, सिगरेट पीनी है, चाय पी ली, सिगरेट पीनी है, पेप्सी पी ली, सिगरेट पीनी है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी ले लिया, आइसक्रीम खा ली, सिगरेट पीनी है, सफ़र कर रहे हैं, बड़ी देर के बाद ज़मीन पे उतरे, सिगरेट पीनी है। देखा नहीं जहाज़ होता था एकदम नशेई सारे मेरे जैसे लाइन में लग के खड़े होते। देखा नहीं कभी ट्रेन का सफ़र करें तो डब्बों के दरवाज़ों के वो पास जाके मेरे जैसे जलील हो रहे होते हैं। किस चक्कर में? एडिक्शन है। इसका मतलब पता क्या है कि हर वक्त ज़िंदगी को सिगरेट के धुएं के अंदर से बंदा देख रहा है। जो कर रहा है ना सिगरेट के लालच में कर रहा है। क्लियरिटी से बता रहा हूँ, यही है। इसके आगे पीछे स्मोकर की कोई रियलिटी नहीं है, जितनी मर्जी बातें करता रहे। ये सच है स्मोकर का, ये बता दिया आपको। शराब पीने वाले का ये सच है जो आपको बता दिया। मुराकबे करने वाले का सच ये है कि वो जिस भी चीज़ को देख रहा है वो डिलेड रिस्पॉन्स से देख रहा है। बात यह है कि अगर डिलेड रिस्पॉन्स देना होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद देता हमें डिलेड रिस्पॉन्स। उसने हमें टेस्ट करना था, इसलिए रिस्पॉन्स का टाइम इंस्टेंट रखा हुआ है ताकि पड़े दबाव इनके ऊपर, इनको पता चले कि इन्होंने क्या चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किस चीज़ को, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, नफ्स क्या है, तज़किया क्या है, प्योरिटी क्या है, तकवा क्या है, तवक्कल क्या है, दुआ क्या चीज़ है, कुरान क्या है, नमाज। लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर टू अंडरस्टैंड। और उसमें एक बंदा कहता है कि मैं चरस पी के बैठ गया, उसको क्या है, बैठा कमरे में बैठा हुआ, शराब पिला दो, बैठा सारी रात, उसको घुमाई फिर वो खुश है। उसको कमरे में भेज दो वो खुश है, उसको तय खाने में भेज दो, बेसमेंट में लगा दो खुश है, उसको आप मरी ले जाओ वो खुश है, उसको आप दरबारों पे ले जाओ वो खुश है, जिसको नशा है वो खुश है, तो खुश है, मुराकबे वाला खुश है। मुसीबत ये पड़ रही है कि डैमेज हो रहा है परमानेंट। यहां से डैमेज शुरू हुआ है, आखिरत तक जाना है डैमेज। ये छोड़ें इस चीज़ को कि आपने आंखें मटका मटका के लोगों को देख लिया है और आपने ज़रा चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस भी आती है जी मुराकबा करने से, जैसे शराब पीने वालों को आती है। जब आपकी एनर्जीज थोड़ी सेटल आप कर लेते हैं ना तो थोड़े नूर शूर भी आ जाते हैं, दाढ़ियाँ बिल्कुल स्ट्रेट वाइट हो जाती हैं और वो बड़ी नफासत के साथ तिरछी हुई, और आंखों के आईब्रोज वाइट हो जाते हैं, सर के ऊपर एक अमामा लग जाता है और उसके चेहरे के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशंस में है। इसकी अब डेफिनेशन में जाऊँगा तो सारा कुछ ही खोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब आप बैठे हैं रोज़ आधा आधा घंटा 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 दिन में 2-2 3-3 बार रोज़ महफ़िलें कर रहे हैं और आप पुरस्कून हुए हैं, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ठीक हुई हुई है, सांस आपका पुरस्कून है, आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं, तो नूर नहीं आना तो और आना क्या है। और फिर इसके नतीजे में होता पता क्या है, आप उन सारे इम्तिहानों से भाग जाते हैं। डिलेड रिस्पॉन्स मिल जाना कामयाबी नहीं है, ये नाकामी है। एक रिस्पॉन्स वो होता है जो बिजली की तरह का होता है लेकिन टू द पॉइंट होता है। अकल के साथ मोहब्बत मिली हुई होती है ना जब, और उसमें जब प्रैक्टिस की नहूसत उसमें से निकाल दी जाए तो वो हो जाती है फरासत। और वो जब देखती है ना क्लैरिटी के साथ, हुक्म सादर करती है ना जब, और जब फैसला लगाती है तो ऐसा होता है जैसे तीर बिजली की तरह निशाने पे जाके बैठा है। फिर बंदे के हाथ में वो दे दिया जाता है जिसको मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, मेरे बाहर है ना, अब बयान से बाहर है। फिर यू कैन डू एवरीथिंग, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। जो अल्लाह की तलाश में है ना उसका अंदाज़ा नज़र हो जाता है पैसेंजर का, और वो जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो इंटेलेक्चुअल जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ इल्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज देयर, नो इल्यूजन, नो मिक्सिंग ऑफ इमोशंस, नथिंग एट ऑल, सी व्हाट इज ट्रूथ। अगर आपका पर्सपेक्टिव ये हो गया तो यू आर अ पैसेंजर। क्या पैसेंजर का पर्सपेक्टिव पहले भी बताया। जा रहे होते हैं ट्रेन में, क्या पर्सपेक्टिव है, वो दरख्त नजर आ रहे हैं, चीज़ें नजर आ रही हैं, लोगों की गाड़ियां नजर आ रही हैं, कभी कोई अट्रैक्शन फील हुई है? कुछ भी नहीं। डिटैच होते हैं, इतना सा फ़र्क होता है दुनिया में और आप में, मुसाफिर में और रस्ते के मनाजर में इतना फ़र्क होता है। वो ऐसे गुजर रहे होते हैं और मुसाफिर ऐसे देख रहा होता है, ऐसे ऐसे जा, उसे पता है ये गुजर जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें इमोशन नहीं है। क्या इमोशन है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें सब्त हो जाएंगी दिल पे, जैसे सफ़र करते हुए रास्ते में कोई हादसा देख लिया तो थोड़ा सा असर छोड़ देगा, बस दैट्स ऑल। मुसाफिर को पता निकल जाना है, होता रहता है, सफ़र में एक्सीडेंट होते रहे, निकल जाएगा, उसे चले जाना है।